नमस्कार, मैं रेडियो जागो 90.4 एफएम से अदिति गौर, प्रिंसिपल स्प्रिंगडेल्स हरदोई। आज हम रेडियो जागो पर योग के ऊपर एक चर्चा कर रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। योग दिवस आने वाला है जो कि 21 जून को है और इसकी तैयारियां पूरे विश्व में ज़ोर शोर से हो रही है। उसी तैयारियों को समझते हुए सोचते हुए आज हम रेडियो जागो 90.4 एफएम पर योग पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है हमने श्रीमती रेणु सचान, जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं DCM श्री राम ग्रुप हरियाणा में। रेणु जी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़ी हुई हैं, यानी कि जीवन जीने की कला एक बहुत ही खूबसूरत संस्था है, उससे जुड़ी हुई हैं और समय निकालकर हमारे बीच में आज यहाँ हैं। रेणु जी, आपका रेडियो जागो 90.4 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ आपको धन्यवाद करती हूँ। योग का अर्थ क्या होता है, क्या है ये योग, कुछ इसके बारे में आप हमें बताएंगी? नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पे योग के बारे में बताने का। जी। योग एक संस्कृत शब्द है, युज से बना हुआ है जी। जिसका अर्थ है जुड़ाव। जी। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व योग का आविष्कार ऋषि पतंजलि द्वारा हुआ था। जी। योग में खाली शारीरिक आसन ही नहीं है, तन मन और आध्यात्मिक संगम को हम योग कहते हैं। जी। विभिन्न प्रकार की श्वासों की प्रक्रियाओं द्वारा हम लोग शरीर को एक लय मिलाते हैं, उसे योग कहते हैं। जी। जी। और योग के अलावा ध्यान, जो हम लोग आजकल मेंटल स्ट्रेस जिसको कहते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सोसाइटी में, तो ध्यान के द्वारा वो कम कर सकते हैं, योग और ध्यान के द्वारा। जी। जैसे अष्टांग योग के बारे में बताया गया है ऋषि पतंजलि द्वारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जी। ये 8 नियम है। यम बाहरी संसार के लिए है और नियम स्वयं के लिए होता है। जी। है ना? तो योग जब शरीर में कई तरह की जैसे बीमारी हो जाती हैं, योग के द्वारा हम उनको ठीक कर सकते हैं। जी। 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 और श्वास के लय के साथ अगर योग किया जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी। 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 आपने बताया कि 8 प्रकार के अष्टांग योग, और अगर हम योग की बात करें तो योग को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, कितने प्रकार में हम उसको समझें कि क्या क्या योग होता है? क्योंकि योग का जिक्र तो गीता में है और भगवान श्री कृष्ण को तो योग का हम आचार्य मानते ही हैं। जी, योग 8 प्रकार के हैं। नंबर 1 हठ योग, लय योग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग और जप योग और अष्टांग योग। जी। जी। तो कहते हैं गीता में भी भगवान कृष्ण ने योग का पूरा वर्णन किया हुआ है। जी। तो जैसे है योगा चित्ता वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों से ही बाहर निकलना योग है। जी। 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 सपोज एक हम उदाहरण देंगे, जैसे मोबाइल फोन में आप पूरा भर जाता है। जी। तो क्या हो जाता है, एक दिन या तो हैंग करेगा या डैमेज हो जाएगा। जी। तो हमारा शरीर भी डेली के जो हमारे काम है या जो हमारे तनाव होता है उससे भर जाता है। जी। तो मोबाइल को क्या करते हैं, फिर जब एक समय आता है फिर हम उसको डिलीट मारना शुरू करते हैं। जी। तो शरीर को भी इसी प्रकार हम लोगों को योग और ध्यान और प्राणायाम के थ्रू कुछ जो अंदर से विचार, भावनाएं, जी, वो सब हम डिलीट मारते हैं, तभी हम अंदर दूसरी चीजें ले सकते हैं ना। जी। 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 है ना? बिल्कुल आपने सही बताया कि जब हम अंदर सब कुछ साफ कर लेंगे, जब सब जगह पे स्वच्छता ले आएंगे, तभी हम कोई नई चीज़ को अपने शरीर में, अपने ज़िंदगी में, अपने मन में, अपने विचारों में शामिल कर सकते हैं। और शायद योग का तो मतलब ही है कि आहार, विचार, व्यवहार, इन सब को शुद्ध करना, यही योग माना जाता रहा है। और जैसे आपने कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त की वृत्ति का निरोध ही योग है।
ये आपने बिल्कुल सही बात बताया। और जैसा कि योग समझा जाता है कि एकीकरण, यानी कि हमारा जीवात्मा, हमारा ईश्वर से एकीकरण, और हमारे शरीर के अंदर हम अगर देखें तो हमारे विचारों का, हमारे मन का, हमारे शरीर का, हमारे आध्यात्मिक पक्ष का और हमारे मानसिक और बौद्धिक पक्ष का, इन सब का एकीकरण होना ही योग है। और मेरे ख्याल में मनुष्य का प्रकृति का से एकीकरण और सामंजस्य ही योग है। अगर हम प्रकृति से सामंजस्य बना करके नहीं चलेंगे तो सब कुछ डिसबैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए योग बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में शामिल करना। और आप जैसा कहते हैं कि जिस संस्था से आप जुड़े हुए हैं, जीवन जीने की कला, और यही जीवन जीने की कला मानी जाती है। बिल्कुल ठीक आपने बताया। हम जो करते हैं वो अष्टांग योग है ना, अष्टांग योग आपने बताया। अब उसके आगे अगर और योग को हम आगे बढ़ाएं तो षट कर्म योग का ही एक भाग होता है। षट कर्म में क्या क्या शामिल हो जाता है? षट कर्म में जैसे नेति है, धैती है, वस्ती है, कपाल भारती है, नौली है, त्राटक है। और मेन जो आप घर में कर सकते हैं वो जैसे कहते हैं ना नेति, रबड़ के द्वारा भी होती है, जल नेति, कई तरह की नेति होती है। आंखों की रोशनी के लिए इजी फॉर्म में होता है। फिर भी एक प्रशिक्षक के, मतलब शिक्षक के थ्रू ही आप करें तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल ट्रेनिंग, एज ए ट्रेनर आप ट्रेनिंग लेंगे तभी वो चीजें ज्यादा आसानी से हो सकती हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, टीवी में या वीडियो में देख के करते हैं तो उसका गलत असर भी पड़ता है। लोग उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जी। यानी आपका कहना है कि ये क्रियाएं तो हैं, ये षटकर्म की जो क्रियाएं हैं, इनको किसी प्रशिक्षक के नेतृत्व में ही करें, अपने आप करने की कोशिश ना करें, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब एक और मैं जानना चाहूँगी, योग करने का उद्देश्य क्या है? इसको क्यों हम अपने जीवन में शामिल करें? मन की शांति और स्वस्थ शरीर के लिए जी। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को भी, कहते हैं ना, परेशान नहीं करेंगे। अगर हमारा मन चिड़चिड़ा रहेगा, घर में हो या परिवार में, बैलेंस नहीं बनेगा। जैसे शरीर में अगर हम बैलेंस बना के नहीं रखेंगे तो आप समाज में या परिवार में भी बैलेंस नहीं बनेगा। तो योग से शारीरिक, मानसिक और पहले ही बोला था आध्यात्मिक, सबका संगम है। तो जब हम योग करते हैं तो अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं और दूसरों को भी प्रसन्न रखते हैं। आपने ये बिल्कुल ठीक कहा। जिंदगी में प्रसन्नता बनाने के लिए, अपने लिए और अपने चारों ओर प्रसन्नता बनाए रखने के लिए योग का आचरण करना या योग को अपने ज़िंदगी में शामिल करना, योग को अपनाना बहुत ही आवश्यक है। और यही योग का उद्देश्य है कि ज़िंदगी प्रसन्नता से भरी हुई हो और उसी से ज़िंदगी आसान भी हो जाती है, स्वयं के लिए और जो भी कोई हमारे आसपास हैं उन सब के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। रेडियो जागो 90.4 FM से मैं अदिति गौड़ सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। और श्रीमती रेणु सचान जो कि एक योग प्रशिक्षक हैं। रेणु जी, हमें योग किस क्रम में करना चाहिए? जैसे कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? क्या ऐसा है कि योगाभ्यास शुरू करने से पहले क्या हमें अपने शरीर को उसके लिए तैयार करना चाहिए? ये उचित क्रम क्या है जिसमें हमें करना चाहिए? जी अदिति जी, योगा करने के पहले हमें वार्म अप करना बहुत जरूरी। मोस्टली योगा मॉर्निंग टाइम ही, सुबह के टाइम ही किया जाता है। सो के उठते हैं तो शरीर हमारा अकड़ा जकड़ा थोड़ा सा रहता है। तो वार्म अप करके ही हम लोग तैयार करते हैं अपने शरीर को योग करने के लिए। आपने बताया कि शुरू हमें करना चाहिए वार्म अप, यानी कुछ हल्के व्यायाम के साथ शरीर को पहले तैयार कर लेना चाहिए। उसके बाद हम क्या करें? सुबह जैसे सबसे पहले हम जब मॉर्निंग उठते हैं, फ्रेश वगैरह होके एक कमरे में अपना आसन आराम से बिछा लीजिए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। और थोड़ा सा दौड़ने की प्रैक्टिस करें अपने मैट पे। योगा मैट जो आपने बिछाया है उसमें चलने की धीरे धीरे कोशिश करें। जब शरीर हमारा थोड़ा सा
वार्म अप हो जाएगा, मतलब उसके अकॉर्डिंग ढल जाएगा, योगा करने के लिए तैयार हो जाएगा जी जी, तब हम आसन शुरू करेंगे। पहले तो हम लोग खड़े होके आसन करते हैं जी, सिर से स्टार्ट करते हैं जी, नेक रोटेशन जी। फिर उसके बाद अपने फेस की एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि सब लोग नहीं चाहते कि जल्दी हम बूढ़े हो जाएं या झुर्रियां दिखाई पड़े हमारे चेहरे पे जी। इसलिए फेस का भी हम लोग आसन करते हैं जी। उसके बाद नेक रोटेशन, शोल्डर मूवमेंट और नेक्स्ट फिंगर्स का, मतलब बॉडी का हर पार्ट के हर जॉइंट को हम लोग ढीला छोड़ेंगे जी, जी। वेस्ट रोटेशन, कमर को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज जी। और ये सब आसन ना हम एक उज्जयी श्वास के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा है जी जी। फिर हम लोग नी रोटेशन करते हैं जी। फिर उसके बाद एंकल जॉइंट्स, पैर के पंजे को घुमाएंगे जी। इसी प्रकार से पूरे शरीर का वार्म अप करके हम लोग आसन के लिए तैयार हो जाते हैं जी जी। आपने बिल्कुल सही बताया, यानी योगाभ्यास और प्राणायाम को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना चाहिए, यानी कि बॉडी में थोड़ा सा सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ऐसा हो जाए कि हम बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर हम आसन में इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे कैसा भी मसल्स का या जॉइंट्स का डैमेज ना होने पाए। हम शरीर को इसलिए तैयार करते हैं वार्म अप एक्सरसाइज से। और वार्म अप एक्सरसाइज का आपने सीक्वेंस बताया, ऊपर से लेके नीचे तक हम आएं, यानी कि सबसे पहले हम नेक रोटेशन करें, अपने गर्दन को हर तरफ घुमाएं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद आपने कहा चेहरे के भी हमें अलग अलग पार्ट के रोटेशन एक्सरसाइज करें। उसके बाद आपने बताया शोल्डर रोटेशन, शोल्डर्स को हम अपने यानी कि अपनी भुजाओं को हम चारों ओर घुमाएं, आगे पीछे करें। उसके बाद अपने कोहनियों को करें, अपने कलाइयों को करें, अपनी उंगलियों का व्यायाम करें। और उसके बाद आपने और नीचे गए तो आपने कहा हम अपने कमर का व्यायाम करें, और नीचे गए तो हम अपने नितंबों का करें, घुटनों का करें, एड़ियों का करें और पैरों के अंगूठों का और उंगलियों का करें। इस तरह से हम अपने पूरे शरीर को तैयार कर लेते हैं इन व्यायाम, हल्के व्यायाम के ज़रिए योगाभ्यास करने के लिए। आपने कहा कि हम योगाभ्यास को बांट लेते हैं। सबसे पहले खड़े होने वाले आसन आपने कहा। खड़े होने वाले आसनों को में क्या क्या खास हैं जो कि करे जा सकते हैं, कुछ नाम बताइए जी। जैसे कि योगा डे आ रहा है, 9th योगा डे, इसमें सीरीज में हम लोग सबसे पहले खड़े होने वाले आसन करते हैं ताड़ आसन जी। ये बच्चों के लिए हाइट बढ़ाने का काम भी करता है जी। उसके बाद हम लोग ट्रंक मूवमेंट जी, त्रिड़यक ताड़ आसन जी और शोल्डर मूवमेंट जी, इतने हम लोग खड़े होके ही आसन करते हैं। उसके बाद त्रिकोण आसन जी। ये सारे आसन हमारे ये जो शोल्डर मूवमेंट है और ये बॉडी का ऊपर का पार्ट है, इसमें फायदेमंद है जी जी। और नेक्स्ट है फिर उसके बाद झुक के करने वाले आसन जी जी। तो उसमें पाद हस्त आसन जी मेन आसन है जी जी। और फिर नी को बेंड करके हम लोग ऊपर और नीचे करते हैं, जिसमें हमारे घुटने की सारी एक्सरसाइज हो जाती है जी जी। फिर उसके बाद हम लोग नीचे बैठ के आसन करते हैं जी जी। उसमें बटरफ्लाई से स्टार्ट करते हैं, दोनों पैर के पंजों को जोड़कर जी, और रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद करके पैरों को एक तितली की भांति ऊपर नीचे करते हैं। कोशिश करें जी दोनों थाइज को जमीन से टच कराने की जी। इससे जो ज्यादातर लेडीजों को ही बैक पेन की प्रॉब्लम होती है जी, इससे बहुत रिलीफ मिलता है जी। फिर हम लोग पैर को सामने फैलाएंगे, पैर के पंजों को आगे पीछे करेंगे जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट करते हैं चक्की आसन जी। जैसे हम लोग का पेट निकल आता है जी, उसको कम करने के लिए चक्की आसन करते हैं। दाहिने पैर के अंगूठे को टच करेंगे दोनों हाथों से, फिर थोड़ा ऊपर उठाएंगे हाथों को और क्लॉक वाइज 4 टाइम करेंगे, फिर एंटी क्लॉक वाइज 4 टाइम करेंगे। इसी प्रकार हम लोग ये राउंड समाप्त करेंगे जी। बहुत सारे आसन हैं, बस अपने
शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना है हमको। अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। आपने बताया सबसे पहले हमें खड़े होकर के आसन करना चाहिए, तो मैं थोड़े से खड़े होकर के करने वाले आसनों का नाम लेती हूँ। एक आपने बताया ताड़ आसन। ताड़ आसन को कैसे किया जाए? दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, पहले तो खड़े हो जाएंगे, पंजे फ्लैट आपस में जोड़ लेंगे जी, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं जी, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे जी, और पंजों पे आ जाएंगे जी जी जी। अपनी श्वास को रोकेंगे जी, एक पॉइंट बनाकर देखेंगे जी, और उसी पोस्चर पे थोड़ी देर रुकेंगे जी, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे जी, और पंजों को भी नीचे ले आएंगे जी जी। आपने बताया ताड़ासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को हम इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ले जा करके और हथेलियों को आसमान की तरफ कर देंगे और अपने पैरों को जोड़ के रखेंगे, पंजों पे खड़े होके श्वास अंदर भरते हुए पूरे शरीर को हम तान देंगे। को एक जैसे ताड़ का पेड़ होता है, ताड़ का वृक्ष होता है, पूरा लंबा तना हुआ, उसकी तरह सांस अंदर भरे भरे हम तान देंगे जी, है ना। और उसके बाद उस आसन से वापस आएंगे, यानी कि धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए शरीर को छोड़ेंगे, पंजों से फ्लैट पैर पर वापस आएंगे, हाथ को नीचे छोड़ करके दोनों साइड में ले आएंगे। ये पूरा आसन है जैसा आपने बताया। इस आसन का लाभ आप बता रहे थे कि ये हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और भी कोई लाभ है इस आसन के? स्ट्रेस लेवल कम करता है। जी 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 जी, स्ट्रेस लेवल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा है जी 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 जी। आपने बताया कि स्ट्रेस कम करता है, यानी कि जब हम तानते हैं शरीर को तो हमारा वर्टिब्रल कॉलम पूरा एक सही पोजीशन में आता है, और जब वर्टिब्रल कॉलम सही पोजीशन में आता है तो उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है अपनी पूरी लेंथ में आ जाती है, यानी कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन से पूरे शरीर में एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और हमारे शरीर का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। ये आपने बहुत अच्छा बताया। इसके बाद आपने बताया था तिर्यक ताड़ासन, है ना। तिर्यक ताड़ासन कैसे करेंगे? तिर्यक ताड़ासन में दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे जी, 1/2 फीट का जी। और जैसे हमने ताड़ासन में दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर लॉक किया था जी, वो करके हम दाहिनी तरफ झुकेंगे, कमर से साइड से जी झुकेंगे और होल्ड करेंगे, श्वास भरेंगे, राइट साइड टर्न करेंगे अपर बॉडी को जी, और थोड़ी देर होल्ड करेंगे जी। उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे, जिनको कमर में दर्द है वो लोग अवॉइड करेंगे ये आसन जी 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 जी। फिर उसके बाद सेंटर में आएंगे जी, उसके बाद श्वास भरेंगे और बाईं तरफ हम लोग झुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, फिर धीरे से सेंटर प्लेस पे आ जाएंगे जी आसन को जी। अगला आसन बताया त्रिकोण आसन जी, आपने बताया उसको कैसे किया जाए? त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को बीच में दूरी बनाएंगे जी, 1 फीट से ज्यादा दूरी जी, और हाथों को खोल देंगे कंधों के समानांतर जी। उसके बाद दाहिनी तरफ अपने दाहिने पैर के अंगूठे को टच करेंगे और दूसरा हाथ हवा में, पूरा दोनों हाथ एक सीध में रहेंगे और सिर को घुमाकर अपने हाथ की अंगूठे को देखना है जी जी। ऐसे ही हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद सेंटर में आएंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे जी, सेंटर में आएंगे, फिर दूसरी तरफ जैसे दाहिने पैर का पंजा दीवार की तरफ है, और फिर हम लोग दोनों हाथ को एक सीध में ले जाकर और फिर हम लोग उसी पोस्चर में सेंटर में आएंगे और फिर उसको छोड़ देंगे आसन को। कोई भी आसन ऐसे सुनकर नहीं किया जा सकता, ये मतलब एक्सप्लेन करके, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो आसन हो सकता है मैं बता रही हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा है या कुछ और समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो एज ए ट्रेनर की ट्रेनिंग के थ्रू ही आप ये सब कर सकते हैं जी जी। आपने बताया त्रिकोणासन में हम दोनों पैरों के बीच में एक दूरी ले आए, लगभग 1 फीट से ज्यादा की दूरी ले आए, दोनों हाथों को अपने दोनों साइड पे फैला लें, अपने कंधे की ऊंचाई पर ले आए। अब हम झुकेंगे, एक तरफ झुका, माना कि हम दाहिनी तरफ झुके तो हमारा दाहिना हाथ दाहिने पैर
को छू रहा है और बायां हाथ हमारा ऊपर चला गया, हम अपने सिर को घुमाएंगे, ऊपर वाले हाथ को देखेंगे और इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकेंगे। इस आसन को करने के लिए श्वास की क्या स्थिति है? जब हम नीचे झुकेंगे तो श्वास छोड़ेंगे, फिर होल्ड करेंगे, जब ऊपर आएंगे तो हम लोग श्वास लेंगे। जी, यानी कि जब भी हम अपने शरीर को आगे की तरफ मोड़ रहे हैं तब हमारे शरीर में श्वास नहीं होनी चाहिए, उसमें से निकली होनी चाहिए, यानी कि निश्वास, यानी कि श्वास को बाहर निकाल दें। और जब भी हम शरीर को फैला रहे हैं यानी कि पीछे झुकने वाले आसन कर रहे हैं तो हमारे शरीर के अंदर श्वास आ जानी चाहिए। एक आसन है रेणु जी, वृक्षासन। जी, वृक्षासन कैसे किया जाए? वृक्षासन में पहले हम लोग सीधा खड़े हो जाएंगे जी, और अपने जैसे सपोज हम लोग कोई भी आसन करते हैं तो दाहिनी तरफ से ही करते हैं, राइट साइड से। जी, तो दाहिने पैर के पंजे को बाएं जंघा पे रखेंगे जी, और दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में। जी, श्वास भरेंगे, जी, होल्ड करेंगे, जी, और एक पॉइंट बनाकर फोकस करेंगे। जी, 10 से 20 सेकेंड हम लोग होल्ड करेंगे। जी, उसके बाद श्वास छोड़ेंगे, हाथों को नीचे ले जाएंगे, पैर के पंजे को नीचे जमीन पे रखेंगे। इसी प्रकार हम बाएं पैर से भी करेंगे। जी, जी, आपने वृक्षासन बताया कि पहले दोनों पैर ज़मीन पे हों, उसके बाद वृक्षासन करने के लिए दाहिने पैर को हम बाईं जंघा पर टिका करके और रुक जाएंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जा करके प्रणाम के मुद्रा में जोड़ लेंगे। श्वास अंदर होना चाहिए और नज़र हमारी सामने बिल्कुल एक पॉइंट पर टिकी होनी चाहिए। इस आसन का महत्व क्या है रेणु जी? इससे एकाग्रता बढ़ती है।